चलो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य के बारे में। टोटल 11 अभ्यारण्य हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितना राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना कब? 1981। ठीक, मतलब उस समय क्या है, छत्तीसगढ़ किसमें था? मध्य प्रदेश में था। ठीक है, तो जब 1981 में इसकी स्थापना हुई, उस समय इस राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो पूर्व नाम क्या था इसका? संजय गांधी के नाम पर था। ठीक, और जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसके पश्चात इस राष्ट्रीय उद्यान का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में आया, ठीक, उसको फिर बाद में हम लोग इसका नाम चेंज करके क्या रखे? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका नाम कब पड़ा? नामकरण 7/8/2001। ठीक, स्थापना कब हुआ? 1981 में। ठीक, उस समय इसका नाम क्या था इस राष्ट्रीय उद्यान का? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ठीक, उसके बाद इस राष्ट्रीय उद्यान का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में आया, फिर उसको क्या किए हम लोग? नया नाम दिए। तो नया नाम क्या दिए? गुरु घासीदास के नाम पर रखे। तो इसका नामकरण कब हुआ? तो 7/8/2001। ठीक, अब इसका विस्तार, मतलब ये राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से जिला में फैला हुआ है, इसका विस्तृत है। ठीक, तो सबसे पहले आ जाएगा एमसीबी प्लस कोरिया और प्लस सूरजपुर। इन तीनों जिलों में इनका विस्तार है। ठीक है, पहले कोरिया और सूरजपुर लेते थे, अब क्या है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अलग बन गया है, तो तीनों आ जाएगा। तो एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर, इन तीनों जिलों में क्या इसका विस्तार है। अब इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? तो मैं आप लोग को बताया था त्रिवेणी संगम, एक भंवर सेन, कोरिया, कौन कौन सी नदी? बनास, गोपद और नेऊर। तो नदियां आ जाएंगी बनास, गोपद और नेयूर। ये तीनों नदियां प्रवाहित होती है इस राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक, उसके बाद आ जाएगा इसका एरिया कितना है? क्षेत्रफल कितना है? 1440, लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर लेते हैं। ठीक है, 1440.70। तो जनरली क्या है, 0.50 के बाद वाले को हम लोग लमसम में 1 ले लेते हैं। तो टोटल कितना है एरिया? 1441 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है ये? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन्य जीव मिलते हैं? तो देखो, आप लोग पढ़े हो तमोर पिंगला कहां है? सूरजपुर। ठीक है, तो जब इसको हम लोग टाइगर रिजर्व बनाएंगे, ठीक है, तब क्या है, तमोर पिंगला को भी शामिल करते हैं। ठीक है, तो तमोर पिंगला में स्पेशली कौन सा वन्य जीव पाया जाता है? बहुतायत मात्रा में नीलगाय। तो इस गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में अगर वन्य जीव का बात करेंगे तो आ जाएगा नीलगाय और बाघ। ठीक, नीलगाय और बाघ, यहां तक ठीक है। वन्य जीव का बात करेंगे तो प्रमुख नीलगाय और बाघ। ठीक है, इसके अलावा इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? ठीक, तो इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? 2024 में। छत्तीसगढ़ का कौन सा नंबर का टाइगर रिजर्व होगा? 4था। तमोर पिंगला को इसमें शामिल कर दिए, तमोर पिंगला अभ्यारण्य था उसको भी इसमें शामिल कर दिए टाइगर रिजर्व में। तो कौन से नंबर का? 4था। और भारत का कौन सा हो जाएगा? 56वां। ठीक है,
छत्तीसगढ़ का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो चौथा। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है बोलेंगे तो 4। ठीक है, इतना समझ आ गया। एक अपना मुंगेली वाला है, अचानक मारा अमरकंटक वाला, एक आपका कौन सा इंद्रावती, और एक सीता नदी उद्यंती, दोनों को मर्ज करके बनाए हैं। 3 ये हो गया। और चौथा कौन सा है? ये गुरु घासीदास 2024 में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बोलेंगे तो चौथा, और भारत के संदर्भ में बोलेंगे तो 56वां। इतना समझ आ गया? ठीक है जी। चलो एक बार फिर मैं बता देता हूं। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थापना कब हुई? स्थापना 1981। ठीक, पहले इसका नाम क्या था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, फिर जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब इसका नामकरण क्या किए? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो कब किए? 7/8/2001। ठीक, कौन कौन जिला में इसका विस्तार है? एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर। ठीक है, उसके पश्चात आ जाएगा इसका क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। 3 ही तो राष्ट्रीय उद्यान है जी, एक कांगेर घाटी, एक इंद्रावती और एक गुरु घासीदास। तो सबसे बड़ा कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इतना हो गया। इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बनास, गोपद, नेउर। इतना हो गया। और इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, कब घोषित किया गया? 2024 में। छत्तीसगढ़ का कौन से नंबर का है ये? चौथा, और अगर भारत के संदर्भ में बोलेंगे तो 56वां। ठीक है, इतना ही है। आगे बढ़ूं अब। नेक्स्ट दूसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, नेक्स्ट दूसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिला में है यह आपको पता होना चाहिए। तो कौन से जिला में है? बस्तर में। ठीक, उसके पश्चात इसकी स्थापना कब हुई? तो 1981 में गुरु घासीदास, फिर 82 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो 1982 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। ठीक, अगर इसका एरिया बोलेंगे, क्षेत्रफल, तो कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर इसका विस्तार का बात करें तो इसका विस्तार कहां है? तीरथगढ़ जलप्रपात से लेकर, तीरथगढ़ जलप्रपात से लेकर उड़ीसा के कोलाब नदी या फिर सबरी नदी तक। ये स्टेटमेंट पीएससी में पूछा है। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कौन सा कथन सही है कि गलत है? तो ये वाला स्टेटमेंट पूछा था कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार तीरथगढ़ जलप्रपात से लेकर पूर्व में कहां? सबरी नदी या कोलाब नदी तक है। ठीक है, इतना हो गया। जिला बस्तर, स्थापना 1982, क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर, विस्तार अगर बोलेंगे तो तीरथगढ़ जलप्रपात से लेके कहां? पूर्व की ओर उड़ीसा के कोलाब नदी तक। ठीक है, यहां तक जी। अब उसके बाद आ जाता है इसका नाम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्यों पड़ा? तो इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कांगेर नदी। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और ये बताओ आप लोग, ये कांगेर नदी किसकी सहायक नदी है? सबरी की। ठीक, ये कांगेर नदी किसकी सहायक नदी है? सबरी। और इसी सबरी की सहायक नदी कौन सा है? मुनगा बहार। इसी सबरी की एक सहायक नदी है कौन? मुनगा बहार, जिसपे क्या है? मुनगा बहार।
इस पे कौन सा है? तीरथगढ़ जलप्रपात। अगर इसका हाइट का बात करें तो कितना है? 300 फीट ऊंचा। ठीक है, 300 फीट ऊंचाई से ऐसे गिरता है। ठीक है, इतना हो गया। और इसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? एक फेमस गुफा है। कौन सा गुफा है? कुटुमसर गुफा। ठीक, इसी राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? कुटुमसर गुफा है। इसका खोज कौन किया था? डॉक्टर शंकर तिवारी। ठीक है, कुटुमसर गुफा कहां है? इसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। और इस गुफा की खोज कौन किया था? डॉक्टर शंकर तिवारी। तो जब उस गुफा के अंदर जाओगे तो वहां क्या है? अंधी मछलियां मिलती है। ठीक है, तो उसका नाम क्या रखा गया है? शंकराई। तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है, शंकराई मछली। जो अंधी मछली है उसी को कहते हैं शंकराई मछली। कोई गया है जी कुटुमसर गुफा? हाँ, अच्छा, जलप्रपात गए हो तो बरसात के समय जाओगे तो ये बंद रहता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा समय रहता है जाने का ठंड में जाने का है, नवंबर या दिसंबर जनवरी में सबसे अच्छा यही रहता है। क्योंकि जब आप जाओगे तीरथगढ़ जलप्रपात तो कुटुमसर भी रास्ते में ही पड़ता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है ये। इतना हो गया। नदी कांगेर नदी, इसी कांगेर की सहायक नदी है मुनगा बहार, जिसपे क्या है? तीरथगढ़ जलप्रपात है। 300 फीट इसका ऊंचाई है। और गुफा की बात करें तो कुटुमसर गुफा है। ठीक, जिसपे क्या है? जहां इसकी खोज कौन किया था? डॉक्टर शंकर तिवारी। और यहां अंधी मछलियां पाई जाती है, जिसका नाम क्या है रखा गया है इनके सम्मान में? शंकराई मछली बोलते हैं। यहां तक हो गया। चल, अब आ जाते हैं वन्य जीव के बात। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में फेमस क्या है? पहाड़ी मैना और उड़न गिलहरी, और एक है रीसस बंदर। हाँ, अरे कुछ नहीं, ये बंदर ही है जी, बंदर ही है, बंदर का प्रजाति है। तो जो हम लोग का जो ब्लड ग्रुप रहता है ना, ओ पॉजिटिव, ऐसा ए बी। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक कौन हुए? लैंड स्टीनर और विनर। ठीक है, वही क्या है? आरएच फैक्टर का खोज किया था, कि जिसमें अगर क्या बोलते हैं आरएच फैक्टर पाया जाता है तो उसको प्लस बोलते हैं, नहीं पाया जाता है उसको माइनस, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो वो जो लैंड स्टीनर और विनर है वो किसमें खोजा था? तो इसी रिसर्च बंदर में खोजा था। ठीक है, बायो में आप लोग पढ़े होंगे। कुछ नहीं, बंदर ही है जी, बंदर है। ठीक है, कोई अलग नहीं है। अब जैसे उड़न गिलहरी, तो वो गिलहरी ही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है उड़ते ही होंगे, मतलब उसका ऐसा, हाँ हाँ, तो छलांग लगाते होंगे ऐसे, हाँ, तो बहुत दूर तक, तो इस टाइप का उसको बोल दिए हैं उड़न गिलहरी करके। ठीक है, अब उड़न गिलहरी मतलब ऐसा नहीं कि उड़ते ही रहता है, मतलब वही हो जो बोल रहे हैं छलांग वाला, वो वाला कॉन्सेप्ट होगा। क्योंकि हमारे तरफ का जो गिलहरी देखे हो वो सिंपल, वो लोग कहाँ छलांग वलांग लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो वन्य जीव में क्या आ जाएगा? पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी और रिसस बंदर। तो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, इनका क्या है? यहां संरक्षण किया जाता है। तो स्पेशली अगर आ जाएगा वन्य जीव में तो पहाड़ी मैना को स्पेशली याद रखना। ठीक है, कि पहाड़ी मैना का यहां संरक्षण किया जाता है। इतना हो गया। इसके अलावा आप लोग को पता है इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? भैंसा दरहा नामक एक जगह है। यहां पर क्या है? प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो कांगेर घाटी के कहा? भैंसा दरहा नामक स्थान पर। ठीक, तो यहां पे क्या है? प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, इनका क्या है? संरक्षण किया जाता है। और क्या है? इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए तितली पार्क की स्थापना की गई है। ठीक, जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? यहां तितली पार्क की स्थापना की गई है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व, तो
82 से लेके 85 तक ये क्या है, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था, वर्तमान में नहीं है। ठीक है, तो जो जनरली क्या है, जो प्रेजेंट में रहता है उसी को पूछता है। ठीक है, तो जो था अभी नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आने का कम है। बस इतना पता होना चाहिए। 1982 में इसका स्थापना हुआ था, तो याद रखना 82 में ये क्या है, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। हमेशा प्रेजेंट वाला करंट का ही क्वेश्चन ज्यादा आएगा आप लोग में। इतना हो गया, मेरे ख्याल से लगता है इतना ही है आप लोग का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। एक बार और बताऊं, चलो आप लोग बताते जाना। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, स्थापना कब हुआ, 1982। एरिया कितना है, 200 वर्ग किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिला में स्थित है, बस्तर। और अगर इसका विस्तार कहां से कहां तक है बोले तो तीरथगढ़ से लेके उड़ीसा के सबरी नदी या कोलाब नदी तक। इतना हो गया। उसके पश्चात इस यहां कौन सा वन्य जीव पाया जाता है, पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, रिसस बंदर। ठीक, और अगर स्पेशली बात किया जाए तो निम्नलिखित में से किसका संरक्षण किया जाता है अगर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, तो पहाड़ी मैना का। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम कौन से नदी के नाम पर पड़ा, कांगेर नदी। कांगेर नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। और ये कांगेर नदी किसकी सहायक नदी है, सबरी नदी या कोलाब नदी की। ठीक है, इतना। और इसी कांगेर नदी की सहायक नदी क्या है, मुनगा बहार, जिसपे क्या है, तीरथगढ़ जलप्रपात है। ठीक है, इसका अगर हाइट बोलेंगे तो 300 फीट। ठीक है, अब इस वाद विवाद में मत जाना कि सबसे ऊंचा कौन सा है। ठीक है, अभी अगर ऐसे डाटा के हिसाब से बोले तो अभी इसी को ही बोल देते हैं, तीरथगढ़ को ही बोल देते ना जी 300 फीट, लेकिन इससे ऊंचा बहुत सारा है। तो इस टाइप का विवादित क्वेश्चन तो मेरे को नहीं लगता देगा, आएगा। ठीक है, कई लोग उसी में पढ़ते रहते हैं ना कि अरे मतलब आप लोग जैसे न्यूज में देखते होंगे, जो भी अपना कोचिंग वाले जो डालते हैं, क्या बोलते हैं, तीरथगढ़ से ज्यादा ऊंचा है, लेकिन सरकार उसको एक्सेप्ट करे तब ना। तो अभी तक से मेरे ख्याल से वैसा क्वेश्चन आया भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े थे, और एक इसमें भैंसा दरहा। तो भैंसा दरहा नामक एक स्थान है जहां क्या है, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं जिनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, यहां तक इतना। और क्या है, 1982 में क्या है, ये एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था, अभी वर्तमान में नहीं है। ठीक है, और कुटुमसर गुफा है। ठीक, इसका खोज कौन किया था, डॉक्टर शंकर तिवारी। और यहाँ पे क्या है, अंधी मछलियां पाई जाती है, जिसका नाम क्या रखा गया है, शंकराई मछली। ठीक है, हो गया इतना ही। और अच्छा, तितली पार्क, जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए बटरफ्लाई पार्क, तितली पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, ये लेटेस्ट वाला है, करंट वाला, ये कोई एग्जाम में पूछा है इसको, ये तितली पार्क को पूछा है। आगे बढ़ूं, चल तीसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, नेक्स्ट तीसरा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिला में है, बीजापुर। ठीक, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां है, जिला बीजापुर। इसकी स्थापना कब हुई, 1978। और अगर हम लोग प्राचीन और नवीन के बात करें तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अब इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है, इंद्रावती। तो इसी के नाम पर क्या है, इसका नाम पड़ गया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, प्रमुख अगर वन्य जीव का बात करेंगे तो प्रमुख वन्य जीव में आ जाएगा बाघ। ठीक, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिला बीजापुर। ठीक, स्थापना कब हुआ, 1978 में।
और अगर बात करें तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यही इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इस नदी के बीचों इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। ठीक, प्रमुख वन्य जीव में आ जाएगा बाघ। ठीक, उसके अलावा क्या है इस यहां पे मेन और क्या है जी, 1978 तो प्रोजेक्ट टाइगर में इसको कब शामिल किया गया, तो 5 साल बाद 1983। और टाइगर रिजर्व कब, 2009। तो अगर मैं राष्ट्रीय उद्यान का याद करोगे तो 81 गुरु घासीदास, 82 कांगेर घाटी और 78 में आपका इंद्रावती। ठीक, 5 साल बाद इसको प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व कब बनाया, 2009 में। इतना है। और एक क्या है यहां पे, कुटरू गेम सेंचुरी। राज्य का एकमात्र क्या है, कुटरू गेम सेंचुरी यही है। ठीक है, हाँ बताऊंगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सर्च करना पूरा, तब समझ आएगा। इसके बारे में बहुत पता किया हूं, लेकिन एकदम मेरे जैसा चाहता था वैसे मेरे को एग्जैक्ट नहीं मिला है, मैं बता दूंगा अभी। इतना है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, और कुछ छूट रहा है? अच्छा, क्षेत्रफल कितना है, हाँ, एरिया 1258 वर्ग किलोमीटर। तो ये सब क्या है, कोर क्षेत्र है। ठीक है, और अगर ऐसा बात करेंगे तो 2799 वर्ग किलोमीटर। तो जनरली हम लोग जितना एरिया पढ़ रहे हैं ना, वो कोर एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इतना हो गया, इतना आपका राष्ट्रीय उद्यान है। देखो, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान रहता है ना, तो ऐसे तीन एरिया में ऐसा बटा रहता है। ठीक है, तो ये कोर, ये संक्रमण और ये बफर। बफर किसको बोलते हैं, शायद बीच वाले बोलते हैं ना। ये कोर वाला हो जाएगा, नीचे वाला, सबसे अंदर वाला। उसके बाद सेकेंड वाला बफर होगा क्या जी, मेरे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं बता दूंगा अभी। ये जो सबसे नीचे रहता है, अंदर रहता है, उसको कोर एरिया बोलते हैं। ठीक, और ये बफर और इसको संक्रमण, इसको अभी बता रहा हूं मैं। ठीक है, इस टाइप से रहता है। तो आप जिन लोग घूमने उमने जाते हैं उन लोग को कभी कोर एरिया में नहीं ले जाते हैं। कोर एरिया में सब जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, सेकेंड वाले को संक्रमण बोलते हैं ना। तो ये वाला कोर एरिया और ये वाला संक्रमण और ये वाला क्या होता है, बफर एरिया। ठीक है, तो जिन लोग थोड़ा आवागमन का सुविधा रहता है तो इसी एरिया में रहता है, बफर एरिया में। ठीक है, तो अगर आप अचानक अमरकंटक के रास्ते से अगर जाओगे, अगर आप अमरकंटक जाओगे तो एक रतनपुर होते चले जाते हैं, तो उधर तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिन लोग जाते हैं किधर से, कोटा होते जाते हैं, तो कोटा हुए जाते हैं तो वो अचानक अमरकंटक पड़ता है। तो कौन से एरिया से जाते हो आप, यही बफर एरिया में घूमते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है संक्रमण वाला। तो यहीं पे क्या है, जो भी आपका जो जिप्सी, जिन लोग वो सफारी करने जाते हैं, जंगल सफारी, तो उन लोग को यही घुमाते हैं, संक्रमण एरिया और ये बफर एरिया के एरिया में। कोर एरिया में नहीं ले जाते हैं। ठीक है, ये संवेदनशील रहता है। चल ठीक है, इतना के एक बार देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म,
अरे मेरे को यही दोनों में कंफ्यूजन है जी, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है आप लोग जो बोल रहे। हाँ मेरे को ये वाला, ये तो कोर है, और ये दोनों में मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। इसी बीच वाला क्या है? बता दूंगा मैं बुक को देख के। बुक होगा देखो ना जी, थोड़ा सा पता चल जाएगा। कोई रखे हो बुक भारत का भूगोल का? नहीं रखे हो? हाँ ऊपर वाले को सामने। हाँ ठीक है, तो ठीक। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए मैं आप लोग जो बोल रहे हो उसी के हिसाब से बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक बार उसको देख लेंगे। ठीक है ना जी। हो गया जी? हो गया? आगे बढ़ूं मैं? चलो एक तो काम करोगे, 5 मिनट में आप लोग लिखो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। 5 मिनट में लिखो, जल्दी लिखो भाई ना। हाँ आप आप कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में वर्णन कीजिए। अब आप कैसे लिखोगे आपके ऊपर निर्भर है। फटाफट लिखो, 6 लाइन में लिखो। और हाँ हाँ 6 लाइन में जी। हाँ क्या? अगर मैं बोलूं अपने बारे में लिखो 6 लाइन में, हाँ तो समझ जाओगे ना क्या लिखना है। वैसे ही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिखो। अरे क्या जानते हो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, उसी को लिखना है। फटाफट लिखो 6 लाइन में, मतलब 6 मतलब 7 8 चल जाएगा, एकदम ज्यादा नहीं।
तो थोड़ी लिखते हैं जी, ऐसी थोड़ी लिखते हैं। कभी भी विशेषता हो गया, महत्व हो गया, लाभ हो गया, हानि हो गया, इसको पॉइंट में लिखते हैं। ऐसे ही तो लिखते रहे होंगे स्कूल में आप लोग, तो इसको क्यों ऐसे आप पॉइंट में लिखोगे? अरे मेंस के लिए कोई एकदम स्पेशल तैयारी नहीं होता जी, जितना जान रहे हो अभी उसी को ही आपको डिलीवर करना है, लिखना है आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे डिलीवर कर रहे हो उसको। ठीक है, देखो लिखे तो ठीक हो, सब अच्छा है। अब देखो इसी को कैसे लिख सकते हैं मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है सब लिखे ठीक है। अभी जितना पढ़ा है उस चीज़ को बस थ्योरी में डालो। हाँ तो अरे वो उसी को ही लिखना है, लेकिन थोड़ा और कैसे और एकदम प्रभावी कैसे बना सकते हो। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में स्थित है। यह इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग, मतलब यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसा करके तो यहाँ पे आ जाता है। यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है, ऐसा ऐसे। जमा सकते थे। हाँ, इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कांगेर नदी प्रवाहित होती है जिसके कारण इसका नाम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उसके बाद इसका विस्तार ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, जगह के हिसाब से। अगर जगह कम है तो एकदम जो मेन मेन बोल्ड पॉइंट है, यहाँ छत्तीसगढ़ पहाड़ी मैना, अब यहीं पे लिख सकते हो। यहाँ राजकीय पक्षी, हाँ एक आ जाता ना, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य वन्य जीवों में उड़न, गिलहरी, रिसस, बंदर पाए जाते हैं, ऐसे करके। यहाँ प्रमुख पर्यटन स्थलों में कुटुमसर गुफा, तीरथगढ़ जलप्रपात, ऐसे करके। हाँ ये थोड़ा अच्छा लगता हाँ तो ऐसे वो धीरे धीरे आता है इसकी लो। देखो ये आप लोग आप ऐसा लिखे हो ना, तो ये तो इसी को तो आपको लिखना है जी, इसी को डिलीवर करना है। इसी को आप पैराग्राफ में कैसे लिखोगे? आप क्या सीधा पूरा फैक्ट फैक्ट को लिखे हो, इसी को आपको परोसना है, कैसे करोगे? ठीक है, आप जितना लिखे हो सब सही है, इसको कैसे लिखोगे आप? कांगेर नदी के नाम पर, ठीक है, जो कि इसके बीच बहती है, तो सामने वाला आप बताओ ना, आप जैसे बुक बुक में पढ़ते हो तो ऐसी थोड़ी रखे लिखा रहता है। हाँ तो जितना फैक्ट है इसी को आपको लिखना रहता है। देखो आप लोग जैसे लिखो, आप लिखो कहाँ दिखाओ, ये ऐसा थोड़ी होता है जी, ऐसी थोड़ी लिखते हैं। हाँ, ऐसी थोड़ी लिखते हो आप लोग। आप लोग स्कूल में आता था ऐसे लिखने के लिए, ऐसे लिखते थे, 10वीं में ऐसे नहीं लिखते थे ना। तो जैसे स्कूल में लिखते थे वैसे ही लिखना है आप लोग को। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही। तो जब भी लाभ, हानि, विशेषता ऐसे पूछते हैं तब उसको पॉइंट 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते हैं। दिखाओ, और नहीं उस फॉर्मेट में नहीं, और दिखाते हैं किस फॉर्मेट।
एक नंबर, बहुत अच्छा। आप लोग जी दिखाओ जल्दी। अरे नहीं जी, ऐसे कैसे लिखोगे आप लोग? आप ऐसे थोड़ी लिखते हैं। नहीं नहीं, वैसे क्यों लिखोगे आप लोग? अरे वैसे मत लिखो भाई, दिखा रहे आप लोग। कहाँ से लिखे, दिखाओ ना। देखो इसकी स्थापना तो मैं क्या समझूंगा, इसकी स्थापना, किसकी स्थापना? मैं तो कुछ नहीं जानता ना, आप जो लिखे उसी को समझूंगा मैं। तो यहाँ पे लिखना था कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, हाँ ऐसे करके लिखना था। इतना में हुआ था, है नहीं, पास्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छत्तीसगढ़ के सभी नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। जब सब छोटा बोल रहे हैं तो सभी से क्या कंपेयर करना, वो सब आ जाएगा, उसमें इंक्लूड हो जाएगा। इस जिसका क्षेत्रफल इतना है से, इसके मध्य से, ठीक, इस कारण हाँ ये सही है, हाँ ये ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ऐसे ही तो लिखना है, और क्या हो गया। ऐसे पॉइंट देके मत लिखना जी, ऐसे पॉइंट देके नहीं लिखते हैं, कभी भी लाभ हानि वाला इस टाइप का रहता है तब। पॉइंट देख कैसे लिखोगे आप यार? डिमांड ऊपर रहता है क्वेश्चन का, आप लोग कैसे लिखो, पॉइंट वाला थोड़ी लिखे हो। ठीक ठीक, ऐसे लिखते जाओगे तब समझ आएगा धीरे धीरे। अरे नहीं यार, पॉइंट वाला मत लिखो, आप लोग दिखा। पूर्ण विराम लगाना यहाँ पे हुआ था। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल, हाँ ये ठीक है इसकी। देखो जब भी लिखते हो ना, इस राष्ट्रीय उद्यान में तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, तो यहीं पे नदी को भी डाल सकते हो। इस राष्ट्रीय उद्यान में मुनगा बहार नदी पे प्रमुख पर्यटन स्थलों में तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, ऐसा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब हो जाता है वो। इसका विस्तार, इसका मतलब ऐसे इसका मतलब ऐसे बार बार नहीं होना चाहिए, लिख देना चाहिए इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार ऐसे करके। क्या है, तीरथगढ़ जलप्रपात से उड़ीसा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया हो, चलो यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे कॉमा अल्प विराम आता है। ठीक है, सब लिखो सही है। ठीक है, अच्छा लिखो, दिखा जल्दी जल्दी दिखाते जाओ। ठीक है, अच्छा। आप लोग ठीक है, आप लोग पॉइंट में मत लिखा करो, मालूम ऐसे लिखोगे तो आप ही सोचो ना, आप अगल बगल को पढ़ने देखो, आप दूसरे का पढ़ो, अपने इनका पढ़ो और इनको आप पढ़ो, समझ आ जाएगा कैसे क्या कमी है, क्या अच्छा हो सकता था। पॉइंट में नहीं लिखना। अरे यार, आपको पॉइंट में नहीं लिखना चाहिए था। ठीक, ठीक ठीक ठीक, दिखाओ जी, जल्दी जल्दी दिखाओ। थोड़ा सा राइटिंग को अच्छा बनाना है यार आपने।
धीरे धीरे सुधार होगा। आप लोग पॉइंट मत लिखा करो। ठीक है, इसी को ना ऐसे मत डालना, इसी को सीधा इसी में लिखना ऐसे। ठीक है फिर ठीक है, इस टाइप का मत करना, इसी को सीधा ऐसे पैरा पैरा में लिख देना फिर। ठीक है, हाँ पॉइंट मत लिखा करो यार, पॉइंट में लिखोगे तो कैसे बनेगा, दिखा दे। एशिया की सबसे गहरी गुफा यही है। हाँ हाँ, नहीं वो लंबी गुफा वाला है वो, मेरे गहरी वाला का मेरे को पता नहीं भाई। लंबा अलग होता है, गहरा अलग हो जाएगा, तो मेरे को कंफर्म पता नहीं है। ये गहरी गुफा बोल रहे हो, क्योंकि मैं जब गया हूँ तो मेरे को तो उतना गहरा लगा ही नहीं है। वो कहाँ गहरा है जी, गए हो? हाँ अरे वो लंबाई और गहराई में अंतर होता है जी, मैं वहाँ 4 बार चले गए हूँ, ठीक है ना। तो वैसा गहरा ऐसे नहीं है, लंबा ऐसा है, ठीक है। इसलिए मैं कोई भी नया डाल रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, गहरा नहीं है। ये क्या है? यहाँ पहाड़ी मैना, उड़ल, गिलहरी, रिसर्च बंदर का संरक्षण किया जाता है। ये सब क्या है? ये थोड़ा इसी को ना सुधारना है। यहाँ वन्य जीव, पहाड़ी मैना, ये सब आ जाएगा ऐसे। हाँ, छोटा छोटा जो वर्ड है वो खेल कर जाता है, बाकी सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वो धीरे धीरे आएगा, जब बार बार लिखोगे तो, एक बार में नहीं होता। इसमें प्राकृतिक रूप से, ठीक है, डबल ऐसे रिपीट नहीं करना है, थोड़ा ध्यान देना है। संरक्षण में तो बढ़ावा देने के लिए तितली पार्क की स्थापना किया गया। ठीक है, ठीक है। अरे लिखो तो पहले, लिखो पहले, तब सुधार होगा। खुद पढ़ोगे फिर समझ आएगा। ठीक, नहीं देखा ऐसे पॉइंट मत लिखा करो, मानो सब ठीक है। सब पॉइंट में जो लिखो इसी का आपको पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। आप लोग पॉइंट में मत लिखा करो, पॉइंट का अलग रहता है जी। कभी भी विशेषता, लाभ, हानि ऐसा पूछता है ना तो समझ आता है। आप ऐसे थोड़ी पॉइंट में लिखोगे तो सोचो ना कैसे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। जैसे स्कूल में आप लोग पढ़े हो सेम वैसे ही लिखना है,